वेलकम टू टॉप नॉच क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 4। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 किया है ऑन द चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो आज हमारा है पार्ट नंबर 4 ऑफ क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. These are, number 1 is combination reaction. Okay. Number 2 is, this is combination reaction. Number 2 is decomposition reaction. Number 3 is displacement reaction. Number 4 is now double displacement reaction. And number 5 is oxidation reduction reaction. These are 5 types of chemical reactions. तो नंबर 1 क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड नंबर 5 इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. तो स्टार्ट करेंगे वन बाय वन और समझेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस को, इनके एग्जांपल्स को. तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जैसे मैंने पहले बताया, 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर. नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसका मीनिंग क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या है? द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants. The reaction in which 2 or more reactant or reactants combine to form a single product. इसका मतलब ये हुआ कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे. A प्लस B क्या बना? D. राइट. यहां पर क्या है? दो रिएक्टेंट्स हैं और हमें क्या मिलेगा? एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा. सिमिलरली दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. A प्लस B प्लस C, दीज आर 3 रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हमें एक सिंगल मिलेगा. राइट. तो द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form a single product. अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. नंबर 1 इज बर्निंग ऑफ कोल. क्या हुआ? बर्निंग ऑफ कोल में, कोल इज ए कार्बन कंपाउंड, तो कार्बन है किसमें? सॉलिड फॉर्म में. बर्न किसमें हुआ? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है इन द एयर. तो कॉम्बिनेशन हुआ कार्बन और ऑक्सीजन का, और क्या फॉर्मेशन हुई? कार्बन डाइऑक्साइड. क्या फॉर्मेशन हुई बच्चे? ध्यान दो, कार्बन डाइऑक्साइड. तो पहला एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ कोल. यहां पर हमारे कितने रिएक्टेंट हैं? 2 रिएक्टेंट हैं. राइट. और एक हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. तो कार्बन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ और फॉर्मेशन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का. दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नंबर 2 इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर. नंबर 2 इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर. वाटर की फॉर्मेशन हो रही है. कैसे होती है? वाटर का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज H2O. वाटर का फॉर्मूला क्या है बच्चे? H2O. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है. देखिए यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन H2 और यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ. सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ? कॉम्बिनेशन, और हमें क्या मिला? H2O, दैट इज वाटर. राइट. आप साथ के साथ नोट्स भी बनाएंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एग्जामिनेशन. इट आस्क फ्रीक्वेंटली, ये आता ही आता है. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कोई भी आपसे केमिकल रिएक्शंस पूछ ली जाएगी
कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका आपको डेफिनेशन लिखना है और कुछ एग्जांपल्स आपको बताने हैं। नंबर थर्ड एग्जांपल इज CaO क्विक लाइम। क्विक लाइम का रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ और हमें क्या मिल रहा है, स्लैग्ड लाइम। तो यहां पर CaO इज क्विक लाइम and CaOH whole twice, this is slacked lime। इन दोनों की रिएक्शन यानी कि इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई, कैल्शियम ऑक्साइड की, कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम, इसकी रिएक्शन हुई वाटर के साथ, राइट, और हमें क्या मिला, एक सिंगल प्रोडक्ट मिला दैट इज स्लैग्ड लाइम। हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, उसका क्या नाम है, स्लैग्ड लाइम। अब ये जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जनरली ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। तो क्विक लाइम का कन्वर्जन हो गया किसमें, स्लैग्ड लाइम में। किसके साथ रिएक्शन के बाद, हाइड्रोजन वाटर के साथ। तो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हुआ वाटर के साथ और हमें क्या मिला, स्लैग्ड लाइम। तो यहां पर हीट इवॉल्व होती है। तो जिन रिएक्शंस में हीट का इवोल्यूशन हो, हीट निकले बाहर, हीट इवॉल्व हो, दीज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with formation of products, यानी कि प्रोडक्ट्स के साथ साथ हीट भी रिलीज हो। तो ये एक जो रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने बताया अभी, इसका हाइड्रोजन के साथ H2O के साथ रिएक्शन हुआ जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और हमें क्या मिला, CaOH होल ट्वाइस, और यहाँ पर हमें हीट भी मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यहाँ पर भी बर्निंग ऑफ कोल, यहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस हो रही है और CaO और H2O के रिएक्शन में भी हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो दीज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास, देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। यहाँ पर हमें नेचुरल गैस यानी कि CH4, दिस इज कॉल्ड मीथेन, का कॉम्बिनेशन हुआ ऑक्सीजन के साथ, बर्निंग हुई और हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में, वाटर और यहाँ पर हीट, हीट का रिलीज हुआ, राइट। जहां पर हीट रिलीज होती है विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन्स रिलीज होना, बाहर निकलना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रही है। सेकेंड एग्जाम्पल इज रेस्पिरेशन। Second example is respiration is also an exothermic reaction। respiration में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। C6H12O6 का कॉम्बिनेशन हुआ ऑक्सीजन के साथ, क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिला, वाटर मिला, वेरी गुड, और एनर्जी रिलीज्ड हो गई, राइट। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमें कोफिशिएंट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर कार्बन के कितने एटम है, 6, और यहाँ पर कितने एटम है, 1। तो अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, कोफिशिएंट लगाएं, तो कार्बन के कितने एटम्स हो गए, 6। नाउ कार्बन इज बैलेंस्ड। अब हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन इज 12 इन रिएक्टेंट साइड और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी 12 हाइड्रोजन हमारे इक्वल हो गए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इज 6 हेयर एंड 2, तो टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 8, और यहाँ पर ऑक्सीजन 12, ओके, और यहाँ पर 6,
या 12 एंड 6 इज 18। तो अगर हमें 18 चाहिए तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि हमारी इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर कितने एटम है, कार्बन, एक हाइड्रोजन और दूसरे क्या है, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट्स यहाँ पर, प्रोडक्ट्स यहाँ पर। रिएक्टेंट की साइड देखते हैं, कार्बन इज 6, प्रोडक्ट की साइड कार्बन इज 6, राइट। हाइड्रोजन इज 12, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 12। यहाँ पर हाइड्रोजन 6 into 2, इट इज ऑल्सो 12। रिएक्टेंट की साइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एयर इज 6 and 12, दिस इज ऑक्सीजन 18, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर भी 18 है। तो अब आप देख रहे होंगे कि कार्बन दोनों तरफ 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन 12 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन 18 एटम्स हैं। तो ये एक बैलेंस्ड, दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले नंबर 1 हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें नंबर 1 है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, जिसमें हमने 3 एग्जांपल पढ़े, बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड क्विक लाइन का रिएक्शन वाटर के साथ, जिसमें क्या हमें प्रोडक्ट मिलता है, स्लैग्ड लाइन। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे, यहाँ पर देखिए, दिस इज नंबर 4 एग्जांपल, मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ। ये हमारी एक्टिविटी 1.1 है ऑफ एनसीईआरटी। उसका मैग्नीशियम का किसके साथ रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन के साथ, और हमें एक प्रोडक्ट मिला, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर बैलेंसिंग कर लेते हैं, मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल हैं, एटम है 1, यहाँ पर भी 1, ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर 2, यहाँ पर है 1, लेकिन अगर हम बैलेंस करेंगे 2 यहाँ पर, तो मैग्नीशियम यहाँ पर रिएक्टेंट्स की तरफ 1 है, प्रोडक्ट की तरफ 2 है, तो रिएक्टेंट की तरफ भी हमें कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। नेक्स्ट नंबर 5 एग्जांपल इज हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है क्लोरीन के साथ, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस और फॉर्मेशन ऑफ इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम है 2, यहाँ पर क्लोरीन के एटम है 2, और अगर यहाँ पर हम बैलेंस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हाइड्रोजन के एटम भी 2 हो गए, रिएक्टेंट्स की तरफ 2 हैं, प्रोडक्ट की तरफ भी 2 हो गए, और क्लोरीन के एटम्स भी 2 हो गए, राइट। बढ़ते हैं आगे, सोडियम और कैल्शियम, सॉरी सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन हुआ एंड फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम, दिस इज 1 एटम, हियर इट इज 1 एटम, क्लोरीन के 2 एटम्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्लोरीन के 1 एटम है प्रोडक्ट साइड में। तो अगर हमें क्लोरीन के 2 एटम्स करने हैं, दैट इज 2 से हमने कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर हमें सोडियम भी यहाँ पर 2 हो गया प्रोडक्ट्स की तरफ, तो 2 रिएक्टेंट्स की तरफ भी करना होगा। नाउ दीज इक्वेशंस आर बैलेंस्ड, आप नोट्स बनाइए, दिस इज सफिशिएंट एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। And exothermic reaction is also very important, reaction in which heat is released along with formation of products are called exothermic reactions, okay. Next is decomposition reaction. Decomposition reaction means the reaction in which a compound splits, compound क्या करेगा, splits होगा into 2 or more simple substance। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, 2 या 2 more reactants are combined to form a single product। अब यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट कंबाइंड रिएक्शन हो रहा है एक सिंगल रिएक्टेंट में, और कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा, 2 or more। The reaction in which a compound splits into 2 or more simple substance is called decomposition reaction। ये आपको दिखा रखा है कि एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमारे कितने हैं,
दो प्रोडक्ट्स हैं। 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, ये हमारी सेकेंड टाइप है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स into 2 or more simple substances is called decomposition reaction। तो डिकम्पोजिशन कितने टाइप्स के होते हैं? नंबर 1 इज थर्मल डिकम्पोजिशन, नंबर 2 इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड नंबर 3 इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल रिएक्शन का मतलब है कि हीट की नीड होगी डिकम्पोजिशन करने के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मीनिंग है देयर इज नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डिकम्पोज द रिएक्शन, एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मीनिंग है देयर इज नीड ऑफ सनलाइट टू डिकम्पोज द केमिकल रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन में व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, राइट। थर्मल डिकम्पोजिशन में व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट by heating, it is called thermal decomposition। तो इसका नंबर 1 एग्जांपल FeSO4 फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है, ग्रीन कलर, उसमें हमने क्या ऐड करी? हीट, एडिशन ऑफ हीट, तो उसका ब्रेक हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। किसका? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का। किसमें? Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि जो फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। क्या ब्रेक हो गया? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। अब ब्रेक हो गया तो ग्रीन कलर था फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का, और यहाँ पर हमें क्या मिला? रेड ब्राउन कलर मिला। दिस इज एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। नंबर 2 CaCO3 मींस लाइमस्टोन। लाइमस्टोन में जब हम हीट को ऐड करेंगे, यानी कि एडिशन ऑफ हीट टू लाइमस्टोन, वी गेट क्विक लाइम, CaO and carbon dioxide, right? These are examples of thermal decomposition। Number 2 electrolytic decomposition, when decomposition is carried out by passing electricity, this is called electrolytic decomposition। इसका बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं? वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, यानी कि वाटर के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, हमें क्या मिला? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने क्या लिया हुआ है? यहाँ पर वाटर, दीज आर ग्रेफाइट रोड्स, दिस इज ग्रेफाइट रोड and this is also a graphite rod। ग्रेफाइट रॉड कनेक्टेड है बैटरी से, 6 वोल्ट बैटरी है। वन इज नेगेटिव, अदर इज पॉजिटिव। नेगेटिव से जो रोड कनेक्ट है दैट इज कैथोड रोड, इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। पॉजिटिव से जो कनेक्ट है दैट इज एनोड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एक यहाँ पर स्विच है फॉर ऑन एंड ऑफ के लिए, राइट। और ये ग्रेफाइट रोड पर हमने क्या करा है? इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स रखी हुई है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे बबल्स फॉर्मेशन होंगे, कैथोड पर भी और एनोड पर भी। तो कैथोड पर जो बबल फॉर्मेशन होंगे गैस के, दिस इज हाइड्रोजन गैस, एंड एनोड पर जो बबल फॉर्मेशन होंगे दिस इज ऑक्सीजन गैस, राइट। तो क्या हुआ? ये दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, इलेक्ट्रिक करंट पास करा हमने, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिली और ऑक्सीजन गैस मिली। हाइड्रोजन गैस कहाँ पर मिली? कैथोड रोड पर, और ऑक्सीजन गैस कहाँ मिली? एनोड रोड पर। ओके, तो दिस इज टेस्ट ट्यूब्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दिस इज प्लास्टिक मग। दिस इज वन एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट in the presence of sunlight। तो decomposition reaction क्या होती है? The reaction in which a compound splits into 2 or more simple substances are called decomposition reactions। Thermal decomposition is carried out by heating। Electrolysis decomposition is carried out by passing electricity, and photolytic decomposition is carried out in the presence of sunlight। इसके एग्जाम्पल हैं
AgCl and AgBr. When silver chloride exposed to sunlight, जब सिल्वर क्लोराइड का एक्सपोजर होगा सनलाइट के साथ तो हमें क्या मिलेगा? सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग. दिस इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड exposed to sunlight. सिल्वर ब्रोमाइड का भी एक्सपोजर होगा सनलाइट में. AgBr इज सिल्वर ब्रोमाइड, AgCl इज सिल्वर क्लोराइड. एक्सपोजर हुआ सनलाइट के साथ, क्या फॉर्मेशन हुई? यहाँ पर हमें सिल्वर अलग मींस Ag और ब्रोमाइड अलग. तो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड this is photolytic decomposition reaction. Above reaction is used in black and white photography. ये जो reactions हैं AgCl और AgBr की, ये फोटोग्राफी में यूज होती है. तो यहाँ पर आपको महसूस हो रहा होगा, हम देखते हैं पीछे, कि थर्मल डिकम्पोजिशन में हमें हीट की नीड पड़ी, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन में हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूज किया, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में हमने सनलाइट एनर्जी का यूज किया. तो यहाँ पर हीट एनर्जी, वहां पर नेक्स्ट में इलेक्ट्रिक एनर्जी और यहाँ पर सनलाइट एनर्जी. तो ये रिएक्शंस में हमें कुछ एनर्जीज की यूज महसूस हो रहा है, यानी कि डिकम्पोजिशन करने के लिए हमें एनर्जी की नीड है. तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट की जरूरत पड़े फॉर डिकम्पोजिशन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. The reactions which require energy in the form of heat, light and electricity to break reactants. यानी कि reactants को break करने के लिए अगर heat की need होती है या electricity या light, तो वो reactions क्या कहलाती हैं? Endothermic reactions, right? All above examples are endothermic reactions example, like thermal decomposition, electrolysis decomposition and photolytic decomposition. So this is our second type, that is decomposition reaction. इससे पहले हमने क्या पढ़ा? Combination reaction, the reaction in which two or more reactant combine to form a single product. यहाँ पर दो या दो से ज्यादा reactants मिलकर एक single product बना रहे थे, और decomposition के reaction में एक रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा था दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन. एक रिएक्टिविटी सीरीज है यहाँ पर, ये हम स्टडी करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में. ये आपके 10th क्लास का चैप्टर है. यहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज है, जैसे यहाँ पर देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, दैट इज मरकरी, सिल्वर, गोल्ड. तो यहाँ पर क्या है? एक रिएक्टिविटी सीरीज है. पहले रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, राइट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, lead, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, and this is gold, right?
दिस इज ए रिएक्टिविटी सीरीज। अब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इट मींस पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन calcium, calcium is more reactive than magnesium, magnesium is more reactive than aluminium, aluminium is more reactive than zinc. Similarly, zinc is more reactive than iron, than tin, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold. तो यहाँ पर मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्प्लेस करते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, तो वो क्या रिएक्शंस कहलाती हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। The chemical reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its salt solution. एक एग्जांपल है, आयरन का रिएक्शन हो रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, क्या बन रहा है हमारा? दैट इज आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर रिमूव हो गई बाहर, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, आपको नजर आ रहा होगा कि आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। अब रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, आयरन यहां पर है और कॉपर यहां पर है। यहां से रिएक्टिविटी सीरीज से आपको पता चल रहा है दैट मींस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सिमिलरली एक एग्जांपल नीचे है, Zn यानी कि जिंक का रिएक्शन हुआ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मिला हमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर। यहां पर देखेंगे कि जिंक इज हेयर एंड कॉपर इज हेयर, राइट। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो एक एक्सपेरिमेंट है यहां पर, दैट इज आयरन नेल यानी कि Fe, राइट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, ये होता है ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर है, ब्लू सॉल्यूशन, ओके। आयरन कैसा? ग्रे कलर। दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, रिएक्शन में हमें FeSO4 मिला, ये सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FeSO4 सॉल्यूशन में, जिसका कलर कैसा होता है? ग्रीनिश सॉल्यूशन, और कॉपर रेड ब्राउन की फॉर्म में कोटिंग हो जाएगी किस पर? आयरन नेल पर, राइट। Fe का मतलब आयरन, CuSO4 मींस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस इज ब्लू कलर, और हमें मिलता है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, वो कैसा होता है? ग्रीनिश सॉल्यूशन, और कॉपर की कोटिंग हो जाती है, दिस इज रेड ब्राउन कोटिंग on the iron nail. Okay, this is the example of displacement reaction. The iron nail becomes brownish. Iron nail कैसी हो जाएगी? Brownish in color by deposition of copper, and blue color of CuSO4 changes to dirty green color due to formation of FeSO4 iron sulfate solution. Similar example of Z of decomposition displacement reaction is Zn zinc, white color होता है, CuSO4 same blue solution, क्या मिला? ZnSO4 that is colorless, और copper। तो जो blue solution है वो किस में कन्वर्ट हो गया? colorless solution में। It means displacement reaction takes place. This is very important, ये आप लर्न कर लेना, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट, विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव एंड विच एलिमेंट इज लेस रिएक्टिव। दिस इज आवर थर्ड टाइप, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड नंबर 3 इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन में अगर 2 टाइम्स ये हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एलिमेंट्स takes place 2 times, that is double displacement reaction, वो कौन सी होगी? नंबर 4, that is double displacement reaction, the reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ions between two compounds। यहाँ आप देखेंगे कि Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, दिस इज सोडियम सल्फेट, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड, ओके। तो बेरियम कहां पर आ गया? BaSO4, यानी कि सोडियम की जगह बेरियम एंड बेरियम की जगह सोडियम।
रिप्लेस हो गए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गए। तो ये प्रोसेस कितनी बार हुआ? 2 टाइम्स हुआ, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमें क्या मिला? बेरियम सल्फेट, दैट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ, और सोडियम क्लोराइड, राइट, यहां पर हमें ये मिला। सिमिलरली CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रिएक्शन हुआ बेरियम क्लोराइड से। सिमिलरली तो बेरियम की जगह कॉपर, कॉपर की जगह बेरियम, क्या मिला? बेरियम सल्फेट, पीपीटी की फॉर्म में, व्हाइट पीपीटी, एंड CuCl2 दैट इज कॉपर क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, राइट। दिस इज नंबर 4। तो नंबर 1 क्या था बच्चे, बताओ आप? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 3 इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड नंबर 4 इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसका हमारा डेली लाइफ पर भी बहुत इफेक्ट होता है। दैट इज नंबर 5, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है बच्चे, बताओ? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड अगर उसी सब्सटेंस से हम हाइड्रोजन का रिमूवल करेंगे, या किसी भी सब्सटेंस से हम हाइड्रोजन का रिमूवल करेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो दो डेफिनेशन है यहाँ पर। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस is called oxidation. Similarly, reduction की दो डेफिनेशन है। the addition of hydrogen, देखो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था। रिडक्शन में क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, the addition of hydrogen, and the removal of oxygen from substance is called reduction. रिडक्शन की भी दो डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन की भी दो डेफिनेशन। फिर से रिपीट करते हैं। the addition of oxygen is called oxidation, यानी कि the addition of oxygen to a substance is called oxidation, and the removal of hydrogen from substance is also called oxidation. Similarly, the addition of hydrogen to substance is called reduction, and the removal of oxygen from a substance is called reduction. यहाँ आप देखेंगे कि कॉपर में एडिशन हो गया ऑक्सीजन का, तो इसका क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन एटम, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन एटम। यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया कार्बन एटम का, राइट। सिमिलरली आगे देखेंगे CuO प्लस H2, यहां पर कॉपर से ऑक्सीजन बाहर, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। और हाइड्रोजन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो ये दिस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? एक रेडॉक्स रिएक्शन है। यहां देखेंगे कि कॉपर का क्या हुआ? रिडक्शन, और हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्यों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन में क्या हो गई? ऑक्सीजन ऐड हो गई। और कॉपर का रिडक्शन क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड CuO is reduced to copper, and hydrogen is oxidized to H2O. So oxidation and reduction taking place together. Oxidation and reduction taking place together is called redox reaction. Very important. हमेशा ये साथ में ही होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। सिमिलरली यहाँ देखिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन हुआ क्लोरीन के साथ, क्या मिला? सल्फाइड एंड 2HCl। यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन डेफिनेशन देखेंगे, दिस इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन हो गया, राइट। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन में यहाँ देखेंगे
क्लोरीन में क्या हुआ, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। बैलेंसिंग देख लें, यहाँ Cl2, यहाँ भी Cl2, वेरी गुड। यहाँ पर सल्फर 1, यहाँ पर भी सल्फर 1, ओके। हाइड्रोजन 2, ओके, हाइड्रोजन 2, इट इज ऑल्सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सिमिलरली जिंक ऑक्साइड रिमूवल हो गया किसका, ऑक्सीजन का, तो और कार्बन में एडिशन हो गया ऑक्सीजन का, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस टुगेदर, तो वो क्या होते हैं, these are example of redox reaction. These are examples of redox reaction, right? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज क्लियर नाउ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेफिनेशन भी लर्न करनी है और एग्जांपल्स भी समझने हैं और लर्न करने हैं। आप नोट्स जरूर बनाएं ताकि एग्जाम में आप इजीली उसको लिख सकें, समझ सकें, पढ़ सकें, लर्न कर सकें, रिवीजन कर सकें। ओके, तो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। अब ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, इसका कुछ इफेक्ट आता है हमारे एवरीडे लाइफ पे। तो टू एग्जांपल्स आर देयर, नंबर 1 इज कोरोजन एंड नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। दीज आर आवर लास्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो नंबर 1 क्या है, कोरोजन। अब कोरोजन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली, लगातार, बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल ऑन देयर सरफेस। राइट बच्चे, क्या डेफिनेशन है, कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच metals are eaten up gradually by the action of air, means oxygen, moisture or a chemical on their surface. Chemical का mean any acid, chemical का means क्या है, any acid। तो लगातार इफेक्ट आना किसका, ऑक्सीजन का, मॉइस्चर का और एसिड्स का। तो मेटल्स ईटन अप यानी कि खराब हो जाते हैं, वो कोरोड हो जाते हैं, कोरोजन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। तो व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज्ड, यहाँ देखिए ध्यान से, व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एसिड, etc फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए एक्सपोज्ड होता है मेटल, कहां पर, मॉइस्चर में, एसिड में या एयर में। A layer of hydrated oxide is formed. Hydrated oxide की एक लेयर फॉर्म हो जाती है मेटल पर, which weakens the metal, जो मेटल को कमजोर करता है, and hence metal is said to be corrode, और कहा जाता है कि मेटल का कोरोजन हो गया। तो मेटल के कोरोजन के एग्जांपल्स हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग, और ग्रीन कोटिंग किस पर, कॉपर पर, यानी कि कॉपर के मेटल्स पे ग्रीन कोटिंग हो जाना, सिल्वर के मेटल्स पे ब्लैक कोटिंग हो जाना और आयरन पर रस्टिंग हो जाना। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। रस्टिंग क्यों हो रही है, ब्लैक कोटिंग क्यों हो रही है, ग्रीन कोटिंग क्यों हो रही है, क्योंकि मेटल का एक्सपोजर हुआ कहां पर, मॉइस्चर में, एयर में और एसिड के साथ कुछ टाइम के लिए। तो एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, वही क्या है, कोरोजन। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पेंटिंग, यानी कि अगर हम मेटल्स पर पेंटिंग कर दें, गैल्वेनाइजेशन कर दें या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, एक लेयर होती है जो एसिड, मॉइस्चर और एयर से ऑक्सीडेशन होने से बचाती है, उस लेयर की अगर हम कोटिंग कर दें, पेंटिंग कर दें, तो हम कोरोजन से अपने मेटल्स को बचा सकते हैं। सिमिलरली इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ में सेकंड एग्जांपल है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का क्या मीनिंग है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, यानी कि वो कंडीशन प्रोड्यूस्ड होना कब, जब फैट्स एंड ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होता है, इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल, क्या आएगी, अनप्लीजेंट स्मेल आएगी, एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। राइट, तो द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी,
यानी कि फैट्स एंड ऑयल्स का अगर एक्सपोजर हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, रेंसिडिटी। और एक बैड स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल आती है किस में से, फूड्स में से, राइट। अब मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रेंसिडिटी से कैसे बचा जा सकता है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। हम क्या ऐड करें, एंटीऑक्सीडेंट्स का ऐड करें। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं, दीज आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, अगर हम ऑयल्स और फैट्स कंटेनिंग फूड्स को एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो रेंसिडिटी नहीं होगी, राइट। नंबर 3, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, अगर ऑयल्स एंड फैट्स कंटेनिंग फूड्स हैं और वो किसी पैकेट में बंद है और उसमें एयर है, इट मींस ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो रेंसिडिटी होगी, रेंसिडिटी होगा तो बैड स्मेल, बैड टेस्ट होगा। तो इस एयर की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑयल और फैट्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली अगर फूड्स को प्लेस किया जाए इन रेफ्रिजरेटर, कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा, तो रेंसिडिटी भी नहीं होगी ना। नंबर 5, स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम सनलाइट, अगर हम सनलाइट से भी फूड्स को दूर रखते हैं, कौन से फूड्स, ऑयल्स एंड फैट्स कंटेनिंग फूड, तो भी रेंसिडिटी नहीं होगी। दीज आर लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ क्या पूरे ही सारे क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस बोथ। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप नॉच क्लासेस।